केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावित हजारों किसानों के हित में पिछले एक सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव अमित भटनागर को प्रदर्शन से पीछे हटने के लिए प्रशासन लगातार दबाव बना रहा है। इस तरीके के आरोप अमित भटनागर के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लगाए हैं और कहा है कि प्रशासन जबरन दबाव बना रहा है। क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे, पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के उस पार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वरदान एक्सप्रेस में। हम आपको बता दें कि अमित भटनागर के परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि प्रशासन उन पर जबरन दबाव बना रहा है और अमित के पिता संतोष भटनागर का कहना है कि प्रशासन के रहते बेटे को समझाओ वरना अपने घर और कॉलेज की नपाई कराते हुए बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। ऐसी बात भी कही जा रही है, जिस बात से प्रताड़ित होकर के अमित भटनागर के पिता और भाई ने छतरपुर जिला मुख्यालय पहुंचकर मीडिया के कैमरे पर अपनी पीड़ा कुछ इस तरीके से बताई है। भाई वो बड़ा बेटा हमारा केन बेतवा लिंक परियोजना बन रही है, उसमें किसानों को हितों को लेकर के, गरीब आदिवासियों के हितों को लेकर के प्रदर्शन कर रहा है। उसके लिए हमको प्रशासन ने दबाव डाला गया कि उसको मतलब वापस किया जाए आंदोलन। तो मैंने ये कहा कि हम जाएंगे, भाई कहेंगे कि तुम वापस ले लो। हम गए, हमने कहा वापस ले लो जी, तुम आंदोलन बोला जी किसानों और गरीबों के लिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ, मैं इसको वापस नहीं लूँगा। और हम क्यों, हमने भैया आंदोलन कब तक तुम इस तरह का आंदोलन करते रहोगे? तो उसने ये कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो तो मांगे हमने शासन के पास पहुँचाओ। बोले शासन के पास कैसे पहुंचाएं? हम लोग जाते हैं बीच में, हमें शासन के पास, कलेक्टर साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास तक पहुंच नहीं पाते हैं। प्रशासन बीच की पुलिस हमको गिरफ्तार कर लेती है। जो स्थानीय प्रशासन हमको जाने नहीं देता है। जो नेताओं के कहने से, जो स्थानीय नेता हैं उनके कहने में आगे हमारी बात कलेक्टर साहब के पास तक नहीं पहुँचाई जाती है। अब प्रशासन कुछ नहीं कर, हमें चाहते हैं प्रशासन से कि भाई हमको इस चीज़ में इन्वॉल्व ना किया जाए, क्योंकि हम बहुत टेंशन में आ चुके हैं। मेरी पत्नी जो है हार्ट अटैक की बीमार है और उसका कुछ भी हो जाएगा, सदमा हो जाएगा। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं प्रशासन से और इन सब चीज़ों से कि मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। अगर मेरे साथ मतलब कुछ भी होता है तो हो सकता है कि मुझे आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर करना पड़े। हाँ, घर नाप रहा है। घर हमारे पास कागज है, घर के गिराने के लिए हमको नोटिस दिए गए, वो हमारे पास सब सबूत रखे हुए हैं। हाँ, उसमें यही लिखा है कि मतलब ये आपका क्षेत्र बढ़ा हुआ, हमने बढ़ा हुआ तो गिरा दो क्षेत्र। मेरी स्कूल की बिल्डिंग की परमिशन नहीं है तो गिरा दो। हमने उनको सब कागज दे दिए। एक दिन आए थे, पूरी फाइल लेके चले गए, ओरिजिनल कागज भी मेरे लेके चले गए। इससे हमारे डिस्टर्ब होते हैं, शिक्षक लोग हैं डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं स्कूल में आने से कि यहाँ क्या हो रहा है। रोज रोज अधिकारी आ रहे हैं, रोज रोज गाड़ी आ रही है लाल बत्ती की, समझे, चले डर जाते हैं। तो उससे हमारे मतलब से छात्र, उनका जो शिक्षण कार्य है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो हमारे यहाँ मतलब टीचर लोग, शिक्षक, सब लोग परेशान इसके कारण। तो भी आपने सुना अमित भटनागर के पिता संतोष भटनागर को, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि प्रशासन पर उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के अमित भटनागर अपने कदम पीछे करेंगे या प्रशासन प्रदर्शनकारियों की मांगे पूरी करता है। वरदान एक्सप्रेस के लिए प्रदीप सिंह की रिपोर्ट।